देखिए ना, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? ज्यामितीय मतलब रैखिक अर्थ, जिसको रेखा पर हम लोग दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको रैखिक बहुपद को देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले रैखिक बहुपद का कभी भी ग्राफ बनता है तो सरल रेखा में बनता है, सरल रेखा, सिंपल है। मान लो आप ग्राफ बना रहे हो ऐसे। सरल रेखा ग्राफ कैसे हो सकता है? कोई भी एक वेरिएंट काटेगा, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ये सरल रेखा ग्राफ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये क्या है? y है आपका, y डैश हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये x डैश हो जाएगा। अब सरल रेखा ग्राफ क्या होगा कि x अक्ष को काटेगा या y अक्ष को काटेगा। सॉरी, ये y अक्ष है, हाँ, और ये x अक्ष है, ठीक है ना। तो कोई भी एक अक्ष को काटेगा तो एक ही जगह काटेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा का ग्राफ। नॉर्मल सा बात देखो, ऐसे है, अगर मान लीजिए ऐसे काट दिया तो एक अक्ष को कितना जगह काटेगा? एक बार। अगर कोई पूछ दे कि वाई अक्ष को कितना बार काटेगा? एक बार। तो ये कितना बार काटता है? एक अक्ष को एक बार ही काटता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सरल रेखा का ग्राफ एक अक्ष को कितना बार काटा है? तो एक बार काटा है, और जहां पे काटता है उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, इसका शून्य हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, अगर इसमें आपको मान को बैठाने के लिए बोलेगा तो कैसे बैठाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोल देगा कि x बराबर 2x बराबर 5 है, नॉर्मल सा पूछ देगा, और पूछेगा कि एक सरल रेखा का ग्राफ बनाना है आपको इससे, तो ये तो खुद सरल रेखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ x का मान दिया हुआ है। अगर x का ना देगा 2y प्लस 6 दे दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल रेखा ग्राफ बनता है, मतलब एक ही वेरिएंट हो इसमें। जैसे कि इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? अगर ये 2 को इधर भेजोगे तो बटा में चला जाएगा ना आपका, तो कहीं ना 5/2 तो कहीं तो ग्राफ में आएगा ही। तो हम नॉर्मल सा बात यहाँ भी मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा ग्राफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना लिख के ऐसे लिख दो आप, पूरा जगह भर चुके हैं, यहाँ पे लिख, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है और आपको बोल दिया है 2x बराबर 6, तो आप कैसे निकालोगे इसका ग्राफ? सिंपल है, 3 आएगा। इसका सरल रेखा ग्राफ 3 आएगा। अगर एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, आप बना भी सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं पूछता है, हम थोड़ा हार्ड बता रहे हैं 10th क्लास के हिसाब से। तो आप सिंपल क्या कर दोगे कि हाँ भैया, इस इधर भेज देंगे तो ये बटा में चला जाएगा, तो आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा, तो एक अक्ष का ग्राफ यहाँ बनेगा। अगर मान लीजिए कि y का पूछ दे, y बराबर 4 रख दे, तो y बराबर 4 अगर प्लस का है तो आप ऊपर का ग्राफ जाओगे ना, कहाँ पे आएगा 4? यहाँ पे 4 जाएगा, तो y ग्राफ का सिंपल सरल रेखा का ग्राफ 4 हो जाएगा। मतलब सिंपल है, एक पद होगा इसमें और मान ज्ञात करना होता है, उसको हम लोग सरल रेखा का ग्राफ बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, रैखिक हो गया। द्विघात बहुपद के शून्यकों का ग्राफ देखिएगा। द्विघात बहुपद में सिर्फ दो जगह काटेगा। एक आपके पास प्यारा सा ग्राफ है, हो सकता है कि आपका ग्राफ ऐसे काट दे, ठीक है। तो एक अक्ष को कितना काटा? दो जगह काटा। y अक्ष का ही बात बोल रहे हैं, सॉरी, x अक्ष का, y अक्ष का भी नहीं बोले हम। x अक्ष का कितना जगह काटा? दो जगह काटा, बराबर में नहीं होगा। हाँ, देखिए, अगर ऐसे काटा और मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ठीक है, तो कितना काटेगा? याद रखेंगे, इसको भी आप द्विघात बहुपद कहते हो, लेकिन इसको एक जगह काटेगा। अगर आपका x बराबर आपका -2 आया, तो फिर इसका दूसरा मान भी जो निकलेगा, इसका दो मान निकलता है, ठीक है ना। कभी निकाले होगे गुणनखंड करके, तो दो मान निकलेगा, तो दोनों का -2 ही आएगा। जब दोनों का बराबर मान आता है तो उसको हम बोलेंगे कि एक जगह ही काट रहा है। क्लियर है? और इसमें क्या बताएं, समझ में आ गई आपको बातें? इसको बताना जरा। ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे वाला तो बता ही दिए। कितना जगह काटेगा? 3 जगह काटेगा, 1 2। द्विघात बहुपद में दो जगह ही काटता है ग्राफ।
अब चलते हैं हम लोग उदाहरण की ओर। पहला, ये सब x का है ना, ये सब किसका है, x का। अगर y का पूछे तो y का दो जगह काटेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद में x का अगर पूछेगा तो x का दो जगह, y का पूछेगा तो y का दो जगह। क्लियर है।